बताना चाहती हूँ कि आप दीपावली के दिन काजल जरूर बनाइए, अपने घर में काजल बनाइए। दीपावली के रात्रि को हम काजल जरूर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि हम काजल नहीं लगाते हैं दीपावली के दिन तो हमको अगला जन्म छछूंदर का लेना ही पड़ता है एक बार, चाहे हम 16 महीने के लिए छछूंदर बने और बनते हैं, ये मान्यता है। तो हम दीपावली के दिन बाजार से लाया हुआ नहीं, खुद का बनाया हुआ काजल खुद लगाएं और अपने पूरे परिवार को लगाएं पूजन के बाद रात्रि के समय। तो मैं आपको काजल बनाने का विधि भी बता दे रही हूँ, आप ध्यान से इसको देख लीजिए और आप रोज भी इस काजल, जैसे कि आप काजल बना रही हो तो इसका जो बत्ती है वो मोटा बनाइए और ज्यादा बाहर निकाल दीजिए। और ये ढक्कन है, आप इन मिट्टी के बर्तनों के अलावा आप कोई भी धातु का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं इसको ऐसे ढक दे रही हूँ। ये मात्र 2 मिनट में उतना काजल बन जाएगा जितना आपके परिवार वालों को आंखों में आप लगा सकें। लेकिन हमारे यहाँ हमारी दादी, हमारी सासू माँ, वो सब रात्रि भर इनको जलने देते हैं। मोटा दीपक बना के हम रात्रि भर इनको जलाते हैं तो पूरा एक कटोरा भर जाता है काजल से। उसके बाद हम इसको गाय के घी, खुद का घर का निकाला हुआ रहता है, उसको विश्वास रहे कि शुद्ध गाय का घी है, तो उससे काजल को हम सान लेते हैं। कुछ उसमें अच्छा शुद्ध कपूर वगैरह भी मिला लेते हैं, लेकिन आप सिर्फ गाय का घी ही मिला के आप काजल बना के लगा सकते हैं। ये विधि है, आप अगर रोज नहीं लगाती लेकिन तो दीपावली में तो जरूर लगाइए, नहीं आप छछूंदरी जरूर बनेगी, ये मान्यता है। तो मैं आपको काजल बनाना बता रही हूँ। ये आप देखिए काजल बन रहा है। आप पूजन के बाद इस काजल को बनाएं, जला के ऐसे रखें। ये मान्यता है माँ लक्ष्मी के, जहाँ हम पूजन कर रहे हैं वहीं पर आंखों का तमाम रोग इससे दूर हो जाता है। ये आप साल भर इस काजल को अगर आप लगाती हैं तो लगा सकती हैं। जैसे कि घरों में बहुत माताएं हैं, पहले रोज लगाती थी, बच्चों को भी लगाती थी, आजकल तो कोई बच्चों को भी काजल नहीं लगाता है। तो आप इसको देखिए ध्यान से। दीपावली के दिन आप इस काजल को जरूर बनाइए, अपने बच्चों को, पति को, बूढ़ों को, खुद को, सबको लगाइए। और तमाम ऐसे जो हम बोलते हैं हम इस योनि से मनुष्य योनि में आए, ये वो, तो ये सब ऐसे हो, ये सब हम भूल करते जाते हैं और उस योनियों को प्राप्त होते होते फिर मनुष्य बनते। तो मनुष्य बने हैं तो हम कम से कम ऐसे कर्म करें कि दोबारा हम ये सब योनि में न जाएं। तो हम आपको काजल बनाना बता रही हूँ। ये जो कटोरा है ये गर्म हो गया है, कहा कि हम उसको बढ़ा के रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। तो मैं इसको उठा के दिखाती हूँ कि देखिए ये काजल बन गया है। आप इसमें थोड़ा सा लगा के गाय का घी, ये देखिए आप आंखों में इसको सूखा काजल ही लगाते हैं दीपावली के दिन, जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। पर सूखा काजल आप लगाओगे तो आपके आंख में वो गड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा घी मिला के आप ये देखिए काजल है आप लगा लीजिए। अगर आप साल भर के लिए काजल चाहते हैं तो आप इसको रात भर जलने दीजिए। ये काजल बनाने की विधि मैंने आपको बताई। जितने भी भक्त हैं उनको हम निवेदन करते हैं कि माँ लक्ष्मी के साथ आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को जरूर आमंत्रित करिए, उनका पूजा करिए। तो माँ लक्ष्मी को कभी जल्दी नहीं रहेगा, उनको भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर उनके सेवा में प्रस्तुत होना है। महालक्ष्मी एकदम चैन से और एकदम ही सुकून से हमारे यहाँ रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है। तो मैं आपको, आप भक्तजनों को महालक्ष्मी जी का, भगवान श्री हरि विष्णु जी का, माँ गौरी मैया और भगवान श्री गणेश जी और सर्व देवी देवता जो इसमें समाहित है कलश में, इनका पूजन करके दिखाई हूँ। आप एक केतली का मंडप जरूर बनाइए भगवान के लिए। तो इसी तरीके से मैं आपको और भी पूजा विधि और व्रत कथाएं बताती रहूंगी आप भक्तों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।